सर्वज्ञो नमः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। ये प्रणति निवेदित करता हूँ और मेरा विषय है वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब इसमें 2 दिन पहले का विषय था मेरा शब्द तत्व विज्ञान, तो मैं उस पर समयाभाव की वजह से नहीं बोल पाया। तो कल 2 दिन में जो मंथन किया कि वैदिक विद्वान और भारतीय विद्वान जो पाश्चात्य हैं, जैसे उन्होंने क्या क्या बोला, गुरुजनों के द्वारा सुना हुआ, तो मंथन किया तो उसमें पता चला कि जो टेक्नोलॉजी संबंधित है, जैसे आचार्य मिश्र गुरु जी कई बार कहे कि कार्ल सागन ने जो ब्रह्मांडीय इंडियन कॉस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जो उन्होंने बताया है, तो उन्होंने खगोल विज्ञान और भारतीय गणित को इतना विस्तार पूर्वक जोड़ा, परंतु वो हमारे शास्त्रों के अध्ययन करके उन्होंने एक तरीका से, जैसे हमने इसमें अभी ये वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने देखा कि ये 4 जो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद की चारों को उन्होंने कई विभागों में डिवाइड किया। तो चूंकि चिकित्सा और वनस्पति बोटनी जैसे मेडिकल साइंस और बोटनिकल गार्डन में इन्हें अथर्ववेद मेडिकल बोटनिकल को हाइपर आचार्य हाइपर जो फिजिक्स वाले थे और एक कार्ल सागन, इन दोनों ने जो वैदिक चक्र को एक ऐसा मंथन किया, वैदिक गणित को उसको आधुनिक गणित की तरीके से जो हम जैसे जोड़ते हैं, तो इसमें हमने देखा कि आगे अभी इसमें आगे ये देखिए, जैसे परिधि की बात कर रहे थे, बहुत समय कम है इसलिए शॉर्टकट हम रख रहे हैं इसको, कि अभी हमारे आचार्य निगम जी ने कहा कि परिधि व्यासे वनंदाग्नि हते विभक्ते, तो इसमें गुरु जी ने, अभी आचार्य पांडे गुरु जी ने 2 शब्द इसी इंडियन कॉस्मोलॉजी पे, ये देखिए, ये बहुत अभी तक हम लोगों ने अध्ययन में कहीं खोजा नहीं, तो गुरु जी की पुस्तक में पढ़ रहा था कि एक वेद में पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, तो ये जो त्रिसप्त है, अब 7 × 3 21 हो गया, तो जहां भी व्यास का 3 गुना अगर परिधि 21 होता है, और जैसे वहां भी व्यासे वनंदाग्नि हते विभक्ते में भी आ रहा है, यहाँ भी 21 आ रहा है, तो ऐसे कई मंत्रों में देखा गया वेदों में कि कहीं ना कहीं परिधि का है, सूक्ष्म है। अब ये जब हम जैसे ऊपर में अभी एक लाइन जैसे आचार्य कार्ल सागन की बात किए, तो उन लोगों ने ये बताने की कोशिश किया कि आधुनिक गणित, खगोल विज्ञान, वैदिक गणित मतलब एक मिश्रित कहीं ना कहीं भेद है, डिवाइड कर रहा है, परंतु आचार्यों ने, जो हमारे आज भी भारतीय आचार्यों ने जो इस तरह की चीजें जो प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से खोज करके रखा है, वो अभी प्रतीत नहीं होता है। तो इस वैदिक विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य है, मुझे ऐसा मानना है कि आज भी अगर ठीक से रिसर्च किया जाए, जैसे मैं 2 दिन पहले गुरुजी घर गया तो ये चर्चा कर रहे थे कि मैंने इस ग्रंथों में उल्लेख किया जो कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसे तमाम मंत्रों में परिधि की वर्णन आ रहा है, एक मंत्र को मैंने उठा के यहाँ लाया कि ये तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अब जैसे एक चीज, अब मैं अपना शोध पत्र 2 मिनट में समाप्त करता हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए, कि एक चीजें कल आचार्य श्यामदेव मिश्र सर बात कर रहे थे संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति में मैंने ये देखा कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा वैदिक साहित्य है, भंडार है, तो अब इसमें एक चीज जैसे प्रारब्धस्य परिसंख्याम, जो परस्य च की बात किया, अब जब मैं 1 से लेकर के और अर्बुद तक की बात हम करते हैं, तो जब 100 पर 1 परिवृढ़ होगा, तो जब 1000 प्रारब्ध, जैसे मैं उसमें चार्ट नहीं बनाया, समय बहुत कम था, सुबह 2 मिनट के लिए केवल मैंने उसमें दिखाने की कोशिश किया कि 1 से लेकर के और प्रार्धों का मतलब 100 जो श्लोक इन्होंने कहा, एकम दशतम चैव सहस्त्रम चैव संख्याया, अब उन्होंने कहा कि एकम सत सहस्त्रम, अब एक चीज यहाँ सहस्त्र हजारों की संख्या, हाँ सहस्त्र जो हजारों की संख्या है, इसमें अपुतु हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों जैसे पैर, यहाँ पे ये है वेदों में, केवल 1000 शब्द का यहाँ उल्लेख नहीं है, जैसा हमने ग्रंथों में ऐसा अध्ययन पाया। तो इसमें ऋषियों द्वारा जब पूछे जाने पर जैसे 1000 का शब्द केवल 1000 शब्द का नहीं आया, तो ये 1000 चीज का सब में आदि करके ईश्वर की जो इन्होंने कहा, प्राय इसका क्या नाम है, सर्वव्यापित्व तो कर दिया वहां पे ईश्वर शब्द से। तो जब इसमें आगे अर्बुदम निर्बुदम चैव खरबुदम च तथा स्मृतम करके आगे इत्यादि नाम गणना विधौ करके आया है, तो जब इसमें 1000 प्रार्थिवत, फिर यहाँ देखते हैं कि जो अभी हमने दिखाया कि त्रिपाद ऊर्ध्वम, एक जो पुरुष शक्त में आया, दूसरा पुरुष शक्त में आया कि परिधि त्रिसप्त, अब ये 4 चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्मांड के जब हम चारों भाग में, जैसे यही कार्ल सागन ने इंडियन कॉस्मोलॉजी में इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ब्रह्मांड के जब हम चारों भाग को विभक्त कर देंगे, तो 3 भाग, जैसे एक ऊपर एक नीचे, जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने इसको वेदों से जोड़ के कोशिश किया
बहुत कम समय में, कि जितने भी हम 4 भाग में ऐसे बांट दिया कि चाहे खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, गणित सब है, तो इन्होंने वैदेशिक पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने कितना अंतर आ रहा है और क्यों इन्होंने ऐसा कहा, जो कि ऐसा ठीक है हमारे पास संसाधन की पूर्व में बहुत कमी रही तो हमें नहीं पता था, पर आज संसाधन के परिपूर्ण होने पे यदि वैदिक विज्ञान केंद्र में इस तरह का संसाधन परिपूर्ण होगा तो इस तरह से शोध करने का, जैसे एक पुरुष सूक्त का छोटा श्लोक मैं बता रहा हूं, ऐसे तमाम हजारों। तो अब एक चीज और संशय दूर कर लेते हैं। कल गुरुजी ने आचार्य रामनाथ झा गुरुजी ने वहाँ जेएनयू से पधारे थे, उन्होंने कहा कि पाश्चात्य विद्वानों ने गुलर शब्द की बात कहा, तो हमारे कृतिका नक्षत्र में जो वृक्ष है, जो उदुम्बरः गुलेरः उमरा करके कुछ आया है, उसमें एक श्लोक आया कि उदुम्बरो हिमोरुक्ष और कसायो मधुरो गुरु भग्न संधान कृत वर्णयो वर्ण शोधन रोपणा, ये औषधि वर्ग में उल्लेख है। तो अब इसमें एक चीज है कि जैसे मान लीजिए 13 अंश विस्कला का एक नक्षत्र है, कृतिका की है तो 26 अंश 40 और 13 उसको जोड़ दिए तो हमारा 40 अंश तक हो गया। तो ये जो इसका क्वालिटीज है, इसका गुण है, और कसाय शब्द है, जैसे टोटल हम इसको बांट रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा कि पाश्चात्य ने ऐसे इसको मंथन किया, परंतु हमारे ग्रंथों में वर्णन है बस ये है कि या तो हम लोग ठीक से रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जो आप जो गुरुजनों से सीखना है, या तो कुछ अच्छा करना है तो भविष्य में कुछ ऐसा मौका मिले। तो मैं इस एक उदाहरण के लिए कृतिकादि नक्षत्र की वर्णन करते हैं, और इससे ऐसे बहुत सारे हैं। तो गणितीय संदर्भ में, संख्याओं का संदर्भ में मैं बहुत सामान्य चर्चा कर रहा हूँ और समय कम है, बार बार संचालक